भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले रायपुर की बात करते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर हल्ला बोल जारी है। सर्व आदिवासी समाज की रैली निकली है। राजभवन का घेराव करने के लिए सर्व आदिवासी समाज निकला है। रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी मौजूद हैं। और भी उग्र आंदोलन है, वो क्या की तस्वीर है वो दिख रही है। आरक्षण को मुद्दे को लेकर के सर्व आदिवासी समाज आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर इकट्ठा है और अब से कुछ देर बाद ही यहाँ से राजभवन के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। 50 प्रतिनिधि मंडल के जो सदस्य हैं वो राजभवन जाएंगे और वहां पर अपनी बात है वो रखेंगे। अब देखिए, मैं अपने सहयोगी रोहित श्रीवास्तव से कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से पूरा पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाया गया है कि यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग है वो ना तोड़ सके और उसको लेकर के राजभवन कूच करने की तैयारी है वो की जा रही है। हमारे बीच जो आदिवासी समाज के नेता भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। कितने प्रतिनिधि मंडल है जो आप जा रहे हैं? 50 प्रतिनिधि का नाम हमने दिया है जो वहां से भेंट करके चर्चा करेंगे। ये लगातार गतिरोध है वो खत्म नहीं हो रहा है। कभी सरकार के पाले में जो गेंद है वो आ रहा है, कभी राजभवन में आ रहा है। कितना आक्रोशित है समाज के लोग? देखिए, इसे 32 से 20 हो जाना और उनका जो विकास रुक जाना, ये तो आक्रोश का एक रूप ले ही लिया है। और क्योंकि जनसंख्या के आधार पे हमको जो 32% मिलना था वो नहीं है, तो हम लोग, हमारे समाज के लोग ये मानना हो रहा है कि हमारी संख्या के आधार पर दें, इसलिए वो आंदोलित हो रहे हैं। और जल्दी आरक्षण का मुद्दा नहीं शांत हुआ तो आगे और भी आंदोलन हो सकता है। जी, आगे आंदोलन का रूप लेगा, चर्चा के बाद ही फिर आगे। जी, देख सकते हैं कि काफी लोग आक्रोशित हैं और जो सर्व आदिवासी समाज के जो वर्ग के लोग हैं, जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर जल्द ही इस मामले का पटाक्षेप नहीं हुआ तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, सर्व आदिवासी समाज सड़क पर आ चुका है, हल्ला बोल कर रहा है, कई मांगे हैं, प्रदर्शन कर रहा है। आखिर क्या लगता है, जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं अभी, अगर और दिन लगाए गए तो ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र भी हो सकता है? देखिए ऋतु, हम अपने दर्शकों को तस्वीर है वो दिखाएंगे। मैं सहयोगी रोहित श्रीवास्तव से कहूंगा कि देखिए, सड़कों पर पूरा सर्व आदिवासी समाज है, हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है और इनके जो 50 प्रतिनिधि जो हैं, बड़े जो इनके आदिवासी समाज वर्ग के जो नेता हैं, वो राजभवन की ओर चले गए हैं। राजभवन में जाएंगे और अपनी जो मांग है वो रखेंगे और साफ तौर पर आदिवासी समाज वर्ग के लोगों ने कहा है कि उनकी मांगे अगर जल्द पूरी नहीं होगी तो ये उग्र आंदोलन भी करेंगे। अभी साफ दिख रहा है। इससे पहले जो विधायक हैं, आदिवासी वर्ग के मंत्री हैं, वो आए थे, इनके आंदोलन को समर्थन किया है और ये लगातार नारेबाजी की जा रही है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि राजभवन के खिलाफ जमकर सड़कों में नारेबाजी हो रही है और ये कह रहे हैं कि उनके हित की बात है और वो अधिकार की बात है और इसको लेकर के जाएंगे। और इनकी जो अपेक्षा है ये है कि जो राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं वो भी एक इन्हीं के वर्ग से आते हैं। हालांकि वो संवैधानिक पद है, वर्ग विशेष की बात कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन इनकी जो अपेक्षाएं वो यही हैं कि वर्ग विशेष से आती हैं, तो इसलिए इनकी भावनाएं हैं उनको समझेंगे और जो आरक्षण बिल है उस पर जो है जल्द से जल्द दस्तखत करेंगे ताकि इनको उनका हक है, अधिकार है, वो मिल सके। जी ऋतु, वाकई में युगल, चाहूंगी अगर वहां पे कोशिश हो पाए तो बात करने की कोशिश भी कीजिए कि और इतना वक्त लग रहा है, पहले ही बहुत वक्त बीत चुका है क्योंकि लंबे वक्त से मांग की जा रही थी और चीज आते आते रुक गई है, तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगना लाजमी है क्योंकि इंतजार लंबे वक्त से था। एक बार कोशिश करिए अगर किसी से वहां पर बात हो पाए तो। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे। पहले हमको दिखाते हैं कि आप सभी को कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चूंकि बड़े जो नेता हैं आदिवासी वर्ग के, वो राजभवन की ओर कूच कर चुके हैं, लेकिन कुछ वर्ग के जो लोग हैं हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। आरक्षण को लेकर के बताएंगे आरक्षण को लेकर के किस तरह की जो मांगे हैं आप लोगों की। ये हमारी आरक्षण संविधान की देन है, उसको भाजपा के द्वारा काटा जा रहा है, इसलिए ये सब
इससे पहले राज्यपाल वीके जी बोल चुकी थी कि आप लोग प्रस्ताव लाओ विधानसभा से, तो हम दस्तखत कर देंगे। 32% आरक्षण आप लोगों का यथावत रहेगा। प्रदर्शन तो मिला है कि जो मांगे है वो पूरी होगी, इस तरह से उग्र प्रदर्शन के आगे भी होगा। नहीं होने पर तो मतलब वो आंदोलन जारी किए हैं ना। जी जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बताएंगे कि आरक्षण को लेकर के आप लोग सड़कों पर हैं। हाँ, अपने हक का अधिकार के लिए हम लोग यहाँ तक आए हैं बहुत दूर दूर से, तो हमारा अधिकार लेकर ही हम लोग जाएंगे। अगर ये अभी कहीं राज्यपाल महोदया हस्ताक्षर नहीं करेगी तो और हम लोग इससे ज्यादा उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि ये हमारा सर्व आदिवासी हित का है, हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। हमको हर चीज में राजनीतिक में हो चाहे नौकरी पेशा में हो, हमको आरक्षण मिलना चाहिए 32%। जी जी बिल्कुल, देखिए जब आरक्षण का मुद्दा जो पेश है वो फंसा हुआ है, ऐसे में जो नौकरियां हैं, तमाम जो भर्तियां होती हैं उनमें भी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आरक्षण बिल पर, विधेयक पर जो हस्ताक्षर हो जाए और मामले का पटाक्षेप हो। और इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर आंदोलन अभी हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो आगे उग्र भी आंदोलन होगा। रितु ठीक ठीक, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया युगल। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। आरक्षण बिल पर घमासान लगातार देखने को मिल रहा है और अब कहीं ना कहीं तेज हो रहा है घमासान। मुख्यमंत्री ने राजभवन पर निशाना साधा है। आरक्षण को लेकर राजभवन पर हमला बोला मुख्यमंत्री ने। उनके विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं। कुल मिलाकर राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है, उनको नहीं करना है तो वापस करें बिल। वो अनिश्चित काल के लिए रखना चाहती हैं। सलाहकार विधानसभा से बड़ा हो गया है, ये बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एक आत्म परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रहे। 3.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने पत्र भिजवा, जवाब भी भिजवा दिया। अब उसमें पता चल रहा है उसमें फिर से मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा, फिर मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है तो वापस करें बिल। उनके अधिकार क्षेत्र में क्या है? उनके अधिकार क्षेत्र में बिल यदि उनको उचित नहीं लगता तो वापस करे सरकार को। दूसरा, राष्ट्रपति की भेजे। तीसरा, अनिश्चित काल तक रखे रहे। तो अनिश्चित काल तो रखना चाहती है लेकिन बहाना ढूंढ रही है, तो ये कतई उचित नहीं है। और ये सलाहकार जो है वो विधानसभा से बड़ा हो गया। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम भूपेश बघेल का दुर्ग का दौरा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए हैं। ग्राम बोरी में आयोजित हुआ भेंट मुलाकात कार्यक्रम। बता दें आपको, सीएम ने ग्रामीणों से मुलाकात की, शासकीय योजनाओं की उनसे जानकारी ली। ग्रामीणों से मिली प्रतिक्रिया पर गदगद हो गए सीएम। शासन हर क्षेत्र में ध्यान दे रहा है, ये बयान भी सीएम ने दिया है। कानून के मानने वाले गांधी के रास्ते पर चलने वाले हैं। हमारा जो विरोध है वो यही कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि राज्यपाल के पास जो 2 तारीख से आरक्षण बिल पड़ा हुआ है उसका हस्ताक्षर करें। तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं। यदि विधानसभा की बात को न माने, सर्वसम्मति से जो पारित हुआ है उसमें यदि गवर्नर हस्ताक्षर नहीं करे तो जनता के बीच में जाएंगे। जनता को बता रहे हैं कि भाई देखो उनको अधिकार मिला, अधिकार किस प्रकार से। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। स्काई वॉक एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक स्काई वॉक के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू और एसीबी करने जा रही है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने स्काई वॉक का पहला टेंडर 4 फरवरी 2017 को जारी किया था
और टेंडर भरने के लिए मात्र 15 दिनों का समय दिया गया था। बताया जा रहा है कि टेंडर के लिए कोई आवश्यकता और औचित्य नहीं दर्शाया गया था और न ही सक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई। ये स्काई वॉक रमन सरकार के समय बनाया जा रहा था, जो अधूरा रह गया और अब इसकी जांच कांग्रेस सरकार के समय हो रही है। रायपुर का अधूरा स्काई वॉक एक बार फिर से विवादों में है, क्योंकि इसके निर्माण की जांच अब ईओडब्ल्यू और एसीबी करने वाली है। शहर के बीचों बीच ये स्काई वॉक अब भी तनकर खड़ा है, लेकिन अधूरा। 77 करोड़ की ये पूरी परियोजना थी। रमन सरकार के समय इसका निर्माण किया गया था और तब तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे राजेश मूणत। और अब इसे लेकर के सियासत भी हो रही है, विवाद भी हो रहा है। चुनाव करीब है और उसके ठीक पहले एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है ये स्काई वॉक का मुद्दा। शहर के बीचों बीच लोगों के चलने के लिए ये स्काई वॉक बनाया था पिछली सरकार ने। नई सरकार आई, लेकिन इसे तोड़ने का या आगे बनाने का कोई फैसला नहीं ले पाई। बाकायदा इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया, लेकिन कमेटी ने भी अब तक अपना कोई फैसला नहीं सुनाया। लिहाजा अब तक ये अधूरा निर्माण इसी तरह शहर में सफेद हाथी बनकर खड़ा है और अब इसकी जांच जो है वो एसीबी और ईओडब्ल्यू करने वाली है। जाहिर सी बात है, अगर जांच होगी तो आज पूर्व मंत्री और बाकी अधिकारियों पर भी आएगी। देखना ये होगा कि इसकी जांच कैसे होती है और जिसे लेकर के इतनी सियासत हुई है, इतना विवाद हुआ है, इस स्काई वॉक का आखिर शहर में क्या होता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। जगदलपुर से बड़ी खबर है। अजय जामवाल पर कांग्रेस ने तंज कसा है। बस्तर दौरे को लेकर निशाना साधा। विधायक लकेश्वर बघेल ने निशाना साधा है। महामंत्री पवन साय पर भी तंज कसा। झूठ बोलने वाली पार्टी है बीजेपी, बस्तर में नहीं मिलेगा जनाधार। फैलाने वाली पार्टी है, झूठ के सहारे पे देश में राज कर रही है। तो इसी पार्टी को सभी वर्तमान में सभी वर्ग के लोग समझ गए हैं। इनके झूठ का अब पर्दाफाश होगा और आने वाला समय में देश में हो चाहे प्रदेश में हो, कांग्रेस की सरकार होगी। इनका दौरा कोई मायने नहीं रखता। हाँ, नहीं मायने रखता है वाली बात नहीं है। राजनीतिक पार्टियां दौरा करती है, लेकिन ये झूठ वाली सरकार की कोई दौरा कुछ नहीं करे, लेकिन झूठ का पर्दाफाश होगा आने वाला समय में और आने वाले समय में दोनों जगह सरकार। रायगढ़ से बड़ी खबर की बात करते हैं। भाजपा कार्यकर्ता की मौत के मामले में खुलासा हुआ है। शराब पीने से मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। लैलूंगा में भाजपा नेता की मौत हुई थी। मौत के बाद भाजपा ने धरना दिया था। निष्पक्षता और पारदर्शिता बरतने के लिए जैसा वो चाह रहे थे उस प्रकार से हमने सारी कार्रवाइयाँ की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो फाइंडिंग है, जो अर्लियर फाइंडिंग है, चूँकि हमने इसमें विसरा भी प्रिजर्व कराया है, इसमें अर्लियर फाइंडिंग में हार्ट फेल होना, कार्डियक अरेस्ट होना पाया गया है, जो कि एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन जिसका रीज़न बताया गया है, यानी काफ़ी मात्रा में शराब पीने के कारण हार्ट फेल होना, यह जो कि एक स्वाभाविक मौत है, ये इसमें अभी फाइंडिंग में बताया गया है। फिर भी हम इसमें विसरा को पृथक से हम भेज रहे हैं परीक्षण के लिए, ताकि पेट के अगर अन्य कोई तत्व भी थे तो उसकी भी जानकारी हमें मिल सके कि अगर पेट में कोई और तत्व भी रहा होगा तो फिलहाल अभी हम विसरा परीक्षण के लिए भी भेज रहे हैं। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद और पुख्ता हो जाएगा कि अल्कोहल बस था कि अल्कोहल के अलावा भी कुछ था। तो इसमें अभी उनको पीएम करा लिया गया है और इसमें कल शाम को 4 बजे ही चक्का जाम उस समय मौके। अंबिकापुर में मां के डांटने से आहत नाबालिग बेटे ने फांसी लगाकर जान दे दी। दरअसल बेटे को तंबाकू खाता देख मां ने उसे तंबाकू खाने से मना किया और डांट दिया। मां की डांट से आहत बेटे ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बेटे के फांसी लगाने से घर के लोग सदमे में हैं। मां ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी डांट उसके बेटे की जान ले लेगी। कोतवाली थाना के परसा गांव में हुए इस घटना की जांच पुलिस कर रही है। कवर्धा में पौड़ी से पंडरिया मुंगेली तक होने वाले सड़क निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है और इस मार्ग का NH 130 के रूप में उन्नयन हुआ है, जिसके तहत
नेशनल हाईवे के मापदंड के अनुरूप निर्माण हो रहा है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी है। ठेकेदार कुछ ही दिनों में काम शुरू करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले पीडब्ल्यूडी खानापूर्ति के लिए सड़क का रिपेयरिंग कार्य करा रहा है, जिसमें लाखों रुपए बर्बाद होंगे। अब सवाल ये है कि जब नए सिरे से निर्माण का काम शुरू करना ही है तो रिपेयरिंग के नाम पर जनता के पैसों की बर्बादी क्यों? धमतरी में भूमाफिया के हौसले बुलंद हैं। अब तक कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का धंधा किया जा रहा था, लेकिन अब तो हद हो गई। महानदी के तट पर मनरेगा योजना के तहत बने नाले को ही पाट कर अप्रोच रोड बना डाला। इस मामले पर अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। ऐसी कोई बात प्रशासन के संज्ञान में नहीं आई है, और आप लोग जैसा बता रहे हैं उस हिसाब से उसकी हम निश्चित तौर पर जांच कराते हैं, और जांच कराने पर जो है यदि ऐसा पाया जाता है तो। धमतरी में भूमाफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं उसका नमूना आज हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम खड़े हैं धमतरी शहर से बिल्कुल लगे हुए छोटा गांव में, और ये महानदी के तट पर बसा हुआ गांव है। मेरे लेफ्ट में देखिए ये मेन रोड है जो धमतरी और सियावा नगरी को जोड़ती है। हम इस वक्त खड़े हैं उस नहर के ऊपर जिसे मनरेगा का काम करवा के सरकारी योजना के तहत बनाया गया है, और वो उसका बोर्ड भी वहाँ लगा हुआ है सामने। उसमें सारी चीज़ें लिखी कि कौन सा काम है और कितने का ये काम है। और ये नहर देखिए, ये नहर है, नाला है जो महानदी से गांव के को जोड़ता है, और इस नहर को भूमाफियाओं ने पाट दिया। हम जिस मुरम के ऊपर खड़े हुए हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से अवैध काम है। सरकारी नाले को पाट देना, वो भी मेन रोड के किनारे, जिस रोड से धमतरी के जिम्मेदार अधिकारियों का आना जाना होता है। और ये जो कनेक्टिंग रोड बनाई गई है मेन रोड से, मेरे पीछे खेत देखिए, उस खेत तक मेन रोड से कनेक्टिंग रोड बनाई गई है, और उस खेत को मुरम से पाटा जा रहा है। ये कृषि भूमि है, खेत है, यहाँ पर धान वगैरह उगाया जाता था, लेकिन अब इसे दूसरा स्वरूप देने की कोशिश कर रही है। जाहिर है अगर मिट्टी के ऊपर मुरम डाला जाए तो उसके ऊपर फिर प्लॉट ही कटेगा। भूमाफिया यही करते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस रोड से आ रहे हैं जा रहे हैं रोजाना, लेकिन क्या कारण है कि वो इसे अपने आंखों से देखने के बाद भी, सरकारी नाले को पटते हुए देखने के बाद भी, गांव का जो पंचायत है उसके सामने सारी चीजें हो रही हैं उसके बाद भी न कोई रोक है न कोई कार्रवाई है। ये बड़ा सवाल प्रशासन की नीयत और उनकी मंशा पर खड़ा करता है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। धमतरी में 24 के भीतर 2 सड़क हादसों में 4 युवकों की मौत हो गई। पहला हादसा नगरी थाना क्षेत्र के डेविड ढाबे के पास हुआ, जहां बाइक सवार 2 दोस्तों को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। दूसरा हादसा नेशनल हाईवे 30 पर कोडे बोर्ड के पास हुआ है, जहां बाइक सवार 2 सगे भाइयों को बस ने चपेट में लिया। इसी दौरान गंभीर रूप से घायल दोनों भाइयों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कोडे बोर्ड हादसे में बिरेझर चौकी पुलिस ने बस को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया, तो वहीं चारों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। बिरेझर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बस क्रमांक CG 19 F1021, इससे मोटरसाइकिल से 2 भाई थे लोग, जसवंत और खेमराज, ये दोनों जा रहे थे और रात्रि 11:30 बजे जो है ये बस से टकराए हैं। राजनांदगांव की बात करते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति थाने में जनवरी से लेकर अब तक 15 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े मामले सामने आए। इन मामलों में पुलिस ने 14 मामलों का निराकरण कर दिया है, 1 मामला अभी पेंडिंग है। इसी के साथ ही 15 मामलों में 8 मामलों पर पीड़ितों को शासन के द्वारा मिलने वाली सहायता राशि दी गई। 7 मामले का सहायता राशि अभी पेंडिंग है। इन 7 मामलों में पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी ही इन मामलों का निपटारा करके पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाएगा। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के ऑब्जर्वर नियुक्त, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी प्रमोद तिवारी को मिली है।
और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। दुर्ग में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम छत्तीसगढ़ के लिए योगदान को सीएम ने किया याद, करोड़ों की विकास योजना को दी सौगात। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा